बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज 2.1 है बेटा, पहली जो एक्सरसाइज है 2.1 वाली, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट हमने सॉल्व करना है। ये बेटा आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x² + 3x + 7 = 0 और इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले नंबर पे ये बताना है कि इसके जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या है, क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ द रूट्स, यानी रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। और नंबर 2 आपने क्या करना है बेटा, इन इक्वेशन इसको सॉल्व करके जो इसके रूट्स की नेचर होगी उसको वेरीफाई भी करना है। यानी पहले नंबर पे आपने ये बताना है इसके रूट्स की क्या किस्म है, रूट्स की इकसाम मालूम करनी है। और नंबर 2 फिर जो रूट्स की इकसाम आएंगी उनको बेटा आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी तस्दीक भी करनी है। यानी दो काम इसमें हमने करने हैं। तो सबसे पहले हम बेटा रूट्स की नेचर बताएंगे, यानी रूट्स की इकसाम बताएंगे। वो कैसे बेटा हमने फाइंड करना होता है, उसके लिए बेटा हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो रूट्स इक्वल हैं, यानी रूट्स बराबर हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 नहीं आता तो इसका मतलब रूट्स अनइक्वल हैं, रूट्स बराबर नहीं है। तो अब बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखें, हमने a की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू x² के साथ a है वो 2 है, b की वैल्यू बेटा जो x के साथ है वो 3 है, और c की वैल्यू आपको पता है लास्ट वाला x के बगैर जो वैल्यू होती है वो 7 है। अब बेटा हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। डिस्क्रिमिनेंट को बेटा हमने जो है वो फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखा b² - 4ac। अब इसमें वैल्यू पुट की, b की जगह बेटा 3 है, ऊपर इसका स्केयर आ गया -4, a की जगह क्या वैल्यू है 2 और c की जगह क्या वैल्यू है बेटा 7 है। अब 3 का स्केयर लेंगे तो ये 9 आ जाएगा, माइनस ये वाला 4 को 2 से किया 8, और 8 को बेटा जब हम 7 से करेंगे, 8 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा 56 आता है। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 56 आता है। अब बेटा ये आपके पास 54 लिख दिया, 56 आएगा जब 8 को 7 से करेंगे। अब 9 में से 56 माइनस करेंगे तो ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, ये -47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -47। ये अब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो बेटा आया है वो कितना आ गया है, वो -47 आ गया है। अगर बेटा ये माइनस का ना होता, प्लस का होता, तो इसका मतलब इसके रूट्स रियल और जो है अनइक्वल होने थे। 0 तो नहीं आया, 0 होता तो फिर तो बेटा रियल और इक्वल होने थे, लेकिन यहाँ पे अब 0 नहीं है, इसका मतलब अनइक्वल है। और साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या है, वो बेटा आपके पास इमेजिनरी है, रियल नहीं है। ठीक हो गया, तो हम लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, यानी इसके रूट्स बेटा इमेजिनरी हैं और अनइक्वल हैं। यानी बेटा इसके रूट्स जो है, उर्दू वाले ये लिखेंगे, इसके रूट्स जो है वो इमेजिनरी और बराबर नहीं है। बस इतना सा बेटा। उसके बाद अब हमने इसको सॉल्व करना है बेटा, और सॉल्व करके ये बताना है, इसका आंसर निकाल के आपने बताना है कि जो इसके रूट्स आ रहे हैं, जवाब आ रहे हैं, वो वाकई जो है बेटा ना तो इक्वल है, इक्वल भी नहीं है और इमेजिनरी भी नहीं है। ठीक हो गया ना। इक्वल कब होने थे, जब 0 होता, और इमेजिनरी की जगह रियल कब होने थे, जब ये वैल्यू प्लस में होती। तो माइनस में है, इमेजिनरी है, और 0 नहीं है, इसलिए अनइक्वल है। ज़रा बेटा हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, जो कि होता है -b ± √b² -4ac / 2a। ये बेटा आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको लगा के हम इसके रूट्स यानी जवाब निकालते हैं इसको सॉल्व करके। दूसरे वाला पार्ट, -b की जगह वैल्यू 3 है बेटा, प्लस माइनस ये वही वैल्यू a b c की इधर पुट करनी है। फिर b की जगह बेटा 3, ऊपर इसका स्केयर -4, a की जगह वैल्यू 2 है, और c की जगह वैल्यू बेटा हमारे पास थी 7। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 2, और a की जगह बेटा 2 है। क्लियर हो गया। अब x = -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बेटा 3 का स्क्वायर 9, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 को 2 से किया तो 4 आ गया। अब बेटा x = -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया बेटा, 9 - 56,
6 करेंगे तो ये माइनस का 47 आएगा और डिवाइडेड बाय 4। अब बेटा जज़र के अंदर माइनस आ गया, आपको पता है जज़र के अंदर माइनस आ जाए तो इसको ख़त्म करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, ये -3 प्लस माइनस, तो इसको ख़त्म करने के लिए जज़र के अंदर माइनस को बेटा 47 ऐसे लिखा, जज़र के अंदर माइनस है स्क्वायर रूट के अंदर तो उसकी जगह क्या लगा देंगे अयोटा और डिवाइडेड बाय 4। अब बेटा ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 47 का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो अब बेटा इसमें जो वैल्यू आंसर आया है वो अयोटा वाली रकम आई है, तो अयोटा वाली रकम क्या होती है, इमेजिनरी होती है। तो क्या बेटा इसके जवाब 2 आ गए हैं, एक एक्स का आंसर आ गया है -3 प्लस ये वाला स्क्वायर रूट 47 अयोटा ओवर 4, और एक एक्स का आंसर बेटा आया है -3 और दूसरा ये यहाँ पे एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा क्या लगाया माइनस स्क्वायर रूट 47 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। एक आंसर बेटा ये आया है और एक ये आया। क्या दोनों आंसर बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, ना तो ये दोनों आंसर इक्वल हैं, अनइक्वल हैं दोनों, ठीक हो गया। और दोनों में अयोटा आ रहा है तो इसके लिए ये दोनों क्या है बेटा इमेजिनरी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पहले इसके रूट्स की इकसाम बताई थी कि रूट्स इमेजिनरी और अनइक्वल हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसको बेटा हमने जो है वो सॉल्व करके साबित भी कर दिया। तो इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका सेकंड वाला पार्ट 2.1 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथमेटिक्स का बेटा वो कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी मसला हो, किसी भी पॉइंट से समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।